नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वन एसएससी क्लास पटना में। वन एसएससी क्लास पटना में ऑफलाइन क्लास चल रहा है और अभी हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं एक नया टॉपिक को, यूज ऑफ इच, जो कि एसएससी में बहुत ही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है और प्रीवियस क्वेश्चन के लिए हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन का इस पर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूज ऑफ इच, यहां से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इच का यूज कैसे किया जाता है और यहां वो चीज हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी जानने की कोशिश करेंगे। इच का मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक। और इसका हम अभी इस तरह का कंडीशन से आपको बताते हैं कि एकदम स्ट्रक्चर बेस बताएंगे और एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ सेंटेंस को देखिएगा और एरर मार दीजिएगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में सेंटेंस को पढ़ के समझ के मारिएगा तो ऊपर से नहीं नीचे से टॉप कर जाइएगा। बात समझ रहे हैं ना भाई? समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो चलिए उसी पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें है सरकार, कि इच यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट होगा तो ये अपने बाद कैसा वर्ब का यूज करेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि इच यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट होगा, इच का मतलब होता है प्रत्येक। इच का मतलब क्या होता है दोस्त? प्रत्येक। तो प्रत्येक कहने का मतलब क्या हुआ कि हम बोलते हैं प्रत्येक को एक एक पेन दे दो, प्रत्येक स्टूडेंट को एक एक पेन दे दो। तो आप जिस समय पेन दीजिएगा एक आदमी के साथ न क्रिया होगा भाई, एक आदमी के साथ न क्रिया होगा। जब एक आदमी के साथ क्रिया होगा तो इसका मतलब है कि उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। उसके साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा कि इच यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है दोस्त, इच किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है दोस्त, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसके साथ क्या यूज होगा भाई? सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। और पेपर में क्या करेगा? इसी जगह आपको प्लूरल वर्ब का यूज करके देगा। पेपर में आपका इसी जगह प्लूरल वर्ब का यूज करके देगा। हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब होता है। एस भी बराबर सिंगुलर वर्ब और पी भी बराबर प्लूरल वर्ब। बात समझ में आया ना दोस्त? बात समझ में आया ना? तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसी के साथ निकलता है, इच यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट होता है तो ध्यान रखिएगा कि इसके साथ हमेशा यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज किया जाएगा। एससीएन बराबर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एससीएन बराबर क्या होता है भाई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब पीसीएन मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन और यहाँ पे यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं किया जा सकता है। और इसके साथ जब भी आएगा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके साथ क्या आएगा दोस्त? सिंगुलर वर्ब आएगा। इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। दूसरा पॉइंट है आपके पास, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इच यदि किसी वाक्य होगा, इच ऑफ लगा होगा, इच ऑफ लगा होगा, तब इसके साथ पीसीएन का यूज कर सकते हैं। तब इसके साथ पीसीएन का यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब होगा। यहीं पे आपको क्वेश्चन फंसाएगा प्लूरल वर्ब देके, यहीं पे क्वेश्चन फंसाएगा आपको प्लूरल वर्ब देके। और यहाँ पे फंसाएगा, कभी कभी यहाँ पे फंसाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी 3 पॉइंट से क्वेश्चन को बनाता है। जब 30 से 40 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे ना, तो क्वेश्चन को देखने के बाद मार दीजिएगा, कहेगा कि यहाँ पे गलत है, भाड़ में जाए, इसका क्या होगा मीनिंग, उससे हमको मतलब नहीं है। एग्जाम हॉल में यही चीज़ें काम आता है दोस्त। जितना आपके पास प्रैक्टिस होगा उतना आपको फ़ायदा होगा। आप कितनों पढ़ लीजिए, कितनों कंसेप्ट याद कर लीजिए, आपका एग्जाम हॉल में कंसेप्ट माइंड में नहीं आता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है, सबसे बड़ी डिपेंड करता है वो
कभी कभी क्या होता है कि जानते हुए भी क्वेश्चन को गलती कर जाते हैं। कारण क्या होता है कि कारण हम लोग जानते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर जाते हैं। तो इसलिए भाई यदि आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो मेरे साथ रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो या सब्सक्राइब करो, बस हम यही चाहते हैं कि दोस्त आपके थोड़ा सा कुछ आपका स्मार्ट वर्क हो जाए, आपके साथ थोड़ा सा कोई स्मार्ट वर्क हो जाए। कितना पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, वो सब हम बताएंगे आपको। हम अभी दिखाते हैं 2016, 17, 18, 19 में जो तक अभी तक क्वेश्चन जितना पूछा गया है ईच पे, सारे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। और सब क्वेश्चन का 4 से 5 क्वेश्चन को अभी समझाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होगा। और इसके बाद जैसे ही क्वेश्चन हम लिखेंगे, इसके बाद बोलिएगा कि यहाँ पे ये गलत है, सेंटेंस का मीनिंग भाड़ में जाए, उससे हमको मतलब नहीं है। और पूरा का पूरा ग्रामर हम स्ट्रक्चर बेस बताते हैं, पूरा का पूरा ग्रामर हम स्ट्रक्चर बेस बताते हैं। तो 3 पॉइंट हम लोग देखें दोस्त, 3 पॉइंट देखें, इसको कॉपी में लिख लीजिए। अब आइए अगला पॉइंट इसी के साथ हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है दोस्त, ईच का यूज किया गया हो और यदि यहाँ पे 1 लगा दिया गया हो, वन ऑफ का यूज किया गया हो, ईच लगा हो और इसी के बाद 1 ऑफ का यूज किया गया हो, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पीसीएन का यूज होगा। क्या यूज होगा मेरे दोस्त? पीसीएन का यूज होगा। और यहाँ पे प्लूरल नाउन का भी यूज होगा। और लेकिन इसके साथ वर्ब जब भी आएगा, क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा दोस्त, सिंगुलर। इस कंडीशन में यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज नहीं किया जा सकता है और ना ही यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज किया जा सकता है। बात समझ में आया ना? तो अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। जब ईच किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो और इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया हो, क्या यूज किया गया हो? ईच सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और यहाँ पे कंजक्शन एंड का यूज कर दिया गया हो, कंजक्शन एंड का यूज कर दिया गया हो, तो यहाँ पर भी ईच का यूज किया गया हो और यहाँ पे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया हो। बात समझ में आ रहा है ना? इसी स्ट्रक्चर बेस पे क्वेश्चन फंसाएगा। या तो कभी क्या करेगा, यहाँ पे इच का यूज नहीं करेगा, यहाँ पर भी इच का यूज नहीं करेगा। और यदि यहाँ पे इच का यूज नहीं करता है तो समझ जाइए कि यही इच का यूज इसी नाउन के साथ किया गया है सेंटेंस में, इसी नाउन के साथ, इसी के नाउन के साथ इच का यूज किया गया है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे इच दे ही देता है सेंटेंस में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यहाँ पे कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जा सकता है मेरे दोस्त। बात समझ में आ गया? अगला पॉइंट है यहाँ पे, यदि यहाँ पे नाउन पीसीएन का यूज कर दिया गया है, पीसीएन प्लूरल नाउन का यूज किया गया है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया है और यहाँ पे ईच लगा दिया गया हो, तो ईच लगा दिया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसी कंडीशन में यहाँ पे प्लूरल वर्ब ले लेता है, क्योंकि ये क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है। जब प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है तब यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होता है और पेपर में आपको यहाँ पे सिंगुलर नाउन वर्ब का यूज करके देगा। बात समझ में आया ना दोस्त? बात समझ में आ गया? तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे कैसे पूछा जाता है। यहाँ तक इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन को क्वेश्चन हमको लिखना पड़ा। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन आपका 2013 का सीजीएल में पूछा गया। इस क्वेश्चन को देखिए आप कितना आसान से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है ईच पर्सन होल्ड। अभी ना हम बताए थे दोस्त, यदि ईच का यूज किया गया है, पर्सन यहाँ पे क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। पर्सन क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। जब यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसका मतलब है कि हमको क्या चाहिए? हमको सिंगुलर वर्ब चाहिए। देखो भाई ये क्या यूज कर दिया है?
ये V1 है। V1 बराबर क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, प्लूरल वर्ब। तो इसी के जगह पे हमको क्या यूज करना पड़ेगा, इसी के जगह पे मेरे दोस्त होल्ड में क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। जब एस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V5। इसी को बोलते हैं SV, इसी को क्या बोलते हैं, SV। सेंटेंस का मीनिंग पढ़ने का जरूरत पड़ा, यहीं से इच देखिएगा, यहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज किया गया। भाई यहाँ पे तो प्लूरल वर्ब कैसे हो गया, यहाँ पे तो सिंगुलर वर्ब हमको चाहिए। फिर यूज किया है इट इंटरेस्ट फ्रॉम God to promoted the good of mankind। ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। आगे जब हम लोग कुछ सेंटेंस को पढ़ते जाएंगे तो इस तरह का पॉइंट आते जाएगा, तो हम हर पॉइंट को आपको समझाते हुए चलेंगे। एक ही सेंटेंस को इस तरह से तोड़ेंगे जो कि जितने भी ग्रामर के नियम हैं वो सारा हमारे पास क्या होगा, एक ही दो सेंटेंस में मतलब प्रैक्टिस होते जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। जैसे देखिए यहाँ आइएगा, ये आ गया डबल, स्टार्ट हो गया। फिर इस देखिए दोस्त क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन आपका यूको बैंक में 2011 में पूछा गया है। इसी सेंटेंस को तोड़ के देखते हैं। यहाँ पे देखिए ईच का यूज किया गया है, ये आपका सिंगुलर नाउन हो गया, ये आपका सिंगुलर नाउन हो गया। यहाँ पे वेयर का यूज कर दिया है, यहाँ पे क्या यूज कर दिया है, वेयर का। वेयर के जगह पे हमको क्या चाहिए, वाज का यूज करना पड़ेगा भाई, वाज का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एंड लगाया है, एंड लगा के ये क्या काम कर दिया है, कंजक्शन का काम कर दिया है, जो कि ये दो सेंटेंस को क्या किया है, आपस में जोड़ने का काम किया है दोस्त, आपस में जोड़ने का काम किया है। तो जब कंजक्शन लगा दिया गया है तो इसका मतलब है कि ईच यहाँ पे फिर क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। ईच यहाँ पे क्या बन गया है, सब्जेक्ट बन गया है। अभी न बताए थे कि यदि ईच किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो, कहीं भी सेंटेंस के बीच में भी हो, सेंटेंस के अंत में हो, यदि वह सब्जेक्ट का काम करता हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए वाज का यूज किया गया है, जो कि ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। और यहाँ पे ये देखिए वाज के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछता है वेयर, इसके साथ हमेशा ध्यान रखिएगा यदि कंटिन्यूअस फॉर्म में ये आता है तो इसके साथ V4 का यूज होता है, V4 का। और इसके साथ हम V4 का यूज होता है, या आप एक्टिव से पैसिव वाला सेंटेंस में जैसे ही आते हैं इसके साथ V3 का यूज होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम में क्या करेगा, V1 V2 V5 का यूज करके देगा। इसके जगह पे ये भी क्या है, गिवन V3 है, V3 है, ये भी आपका क्या है, V3 है। बात समझ में आया। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्रीपोजिशन का यूज किया गया हो, प्रपोजिशन का यूज किया गया हो। प्रपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट केस का यूज होता है, सब्जेक्टिव केस का कभी यूज नहीं किया जा सकता है। तो हिज यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के सेंस में यूज किया गया है भाई, ऑब्जेक्ट। पेपर में यहाँ पे क्या करेगा, कभी ही दे देगा, कभी सी दे देगा, कभी वी दे देगा, कभी आई का दे देगा, जो कि ये सब्जेक्टिव केस में यूज होता है, सब्जेक्टिव केस का यूज नहीं किया जा सकता है। एंड यहाँ पे कंजक्शन हो गया, इच हो गया। यहाँ पे ए मेडल, मेडल यहाँ पे क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। आर्टिकल पढ़े होंगे तो वो कहता है क्या कि यदि हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं भी आएंगे तो हम अपने साथ एन का यूज अवश्य ही लेंगे। आपके माइंड में आया होगा कि यहाँ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का बात हो रहा है, इसलिए इसके साथ ए कहने लगा है। तो यहाँ पे ये खुद कह रहा है कि मेरा अर्थ है प्रत्येक। यहाँ पे एक का मतलब क्या होता है, एक के सेंस में यूज करने के लिए यूज करते हैं ना, इसलिए यहाँ पे ये प्रत्येक की बात कर देता है, इसलिए इसके साथ एन का यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एन का यूज नहीं किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में, इसलिए यहाँ पे इसके साथ ए का यूज सही किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देखिएगा, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये जो नाउन का साउंड होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट, बेसिक क्लास में बताते हैं दोस्त,
वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड का भी डिपेंड करता है ए एन का। यदि वोवेल हो साउंड दे रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया है, यदि वह वोवेल साउंड दे रहा है तो उसके साथ एन का यूज करते हैं, यदि कॉन्सोनेंट दे रहा है तो उसके साथ ए का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए मेडल बोल रहा है, मेडल, मेडल क्या वोवेल साउंड दे रहा है? नहीं दे रहा, तो इसलिए यहाँ पे ए का यूज किया गया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, जब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे ना तो यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे और वो भी स्ट्रक्चर के माध्यम से करवा देंगे। बात चल, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। चलिए दोस्त देखते हैं इस क्वेश्चन के दो क्वेश्चन है, दोनों आपका ये एसएससी में ही पूछा गया है, पता नहीं कब एलडीसी में पूछा गया, लेकिन एसएससी में ही क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन सीजीएल 2013 में पूछा गया। दोनों क्वेश्चन को तोड़ के देखते हैं। देखिए ईच ऑफ, बताए थे ना कि ईच ऑफ का यूज किया गया हो, ईच ऑफ का यूज किया गया हो, तो ध्यान रखिएगा कि इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? पीसीएन होगा। इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? पीसीएन होगा। इसके बाद जो नाउन होगा वो क्या होगा? पीसीएन होगा। तो यहाँ पे देखिए प्लूरल नाउन का यूज किया गया है ना, स्ट्रक्चर को सेम इसी तरह मिला दीजिए ना। देखिए ईच का यूज किया गया है, ऑफ का यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ हमको क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो यहाँ पे लेकिन उसने क्या यूज कर दिया है? इसने क्या यूज कर दिया? V1 का यूज कर दिया, प्लूरल वर्ब का यूज कर दिया है, जो कि प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। इसके जगह पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? वाज लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया ना दोस्त? अब अगला क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ द, बताए थे कि पीसीएन का यूज होता है और इसी जगह प्लूरल प्रोनाउन का यूज होता है। प्लूरल प्रोनाउन, यहाँ पे दीज क्या है? प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया है दीज, तो ये अपने साथ हमेशा प्लूरल नाउन लेके आता है, प्लूरल नाउन लेके आता है। तो देखिए यहाँ पे बॉयज का यूज किया गया है, सेम कंडीशन मिल गया आपका। ऑफ का भी यूज किया गया है, इच का भी यूज किया गया, लेकिन यहाँ पे उसने क्या यूज कर दिया है? प्ले का यूज कर दिया है, जो ये अपने आप में क्या है? पीवी है। पीवी तो जिसको बोलते हैं V1 के रूप में, जिसको क्या बोलते हैं? V1 के रूप में। तो प्लूरल वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या यूज करते हैं? एस का यूज करते हैं ना। किसका यूज करते हैं दोस्त? एस का यूज करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्ले के जगह पे हमको क्या लगाना पड़ेगा? प्लेज। तो ये चीज़ें आपका सही हो जाएगा। गेम्स का बात होता है, याद कीजिएगा प्रोनाउन एंड नंबर में पढ़े होंगे कि गेम्स हमेशा प्लूरल फंक्शन में लिखा जाता है। गेम हमेशा क्या होता है? ये पीसीएन होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? पीसीएन के रूप में यूज किया गया है। इन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन है भाई। इन क्या है? प्रीपोजिशन है। और द का यूज किया गया है डिफिनिट नाउन को बनाने के, नाउन को डिफिनिट बनाने के लिए द का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया? प्लेग्राउंड। क्या बोला गया है? प्लेग्राउंड। और इन का यूज करते हैं किसी चीज में का सेंस में यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये प्लेग्राउंड क्या है? नाउन के रूप में यूज किया गया है और इसी को डिफिनिट बनाने के लिए द का यूज किया गया है। बात समझ में आया ना दोस्त? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। देखिए दोस्त ये दो क्वेश्चन लिखा गया है, कहता है ईच बॉय एंड गर्ल इन द क्लास ब्रिंग ए टेक्स्ट बुक ईच डे। सेंटेंस को आप थोड़ा सा समझिएगा। अभी एक क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे थे कि यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज किया गया हो और बीच में एंड लगा दिया गया हो, यहाँ पे ईच का यूज किया गया हो या नहीं भी किया गया हो, लेकिन इसके साथ वर्ब जो भी होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। देखिए ईच का यूज किया गया है, बॉयज का यूज किया गया सिंगुलर, एंड क्या है? कंजक्शन के रूप में। यहाँ पे बताए थे ना कि यदि ईच का भी यूज कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि यही ईच जो है इसका काम कर रहा है। कंजक्शन क्या कहता है? कंजक्शन कहता है कि हम जब भी आएंगे भाई दो समान चीज़ों को जोड़ने के लिए आएंगे, दो समान चीज़ों को जोड़ने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे भी नाउन होगा तो यहाँ पे भी नाउन होगा। तो देखिए ये भी नाउन का काम कर दिया सिंगुलर, ये भी नाउन का काम कर दिया सिंगुलर।
इन द क्लास, मतलब क्लास में की बात हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये V4 लगा दिया भैया, कहाँ गलती कर दिया ना, V4 लगा दिया। तो इसके जगह पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा। ए टेक्स्ट बुक, ए टेक्स्ट बुक। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि टेस्ट, यहाँ पे एक फंक्शन और ध्यान में रखिएगा, ए एन का यूज तब करते हैं जब यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाए और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो जाए। ये ए आता है इसी दो के लिए, लेकिन यूज यहाँ पे ए एन का जो होता है किसके साथ होता है, ये एडजेक्टिव के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, एडजेक्टिव के अनुसार। ये ए एन जो आया है, आया इसके लिए है, एससीएन के लिए, लेकिन इसका जब यूज होगा यहाँ पे किसके लिए होगा, ए एन के लिए होगा। तो ध्यान में लाइए, इस चीज़ को समझाने का हम कोशिश करते हैं। जब आपका शादी हो जाएगा, अपने बीवी के साथ जब जाइएगा, ससुराल जाइएगा, तो जाइएगा आप इसके साथ जाएगी। मान लिया जाए कि ये आपका वाइफ है और ये आप हैं, ये वाइफ आए जाए, मतलब आप ससुराल गए हैं किसके साथ, वाइफ के साथ। लेकिन जैसे ही वह नैहर पहुंचेगे तो मतलब आप कहाँ गए हैं उससे उसको मतलब न है। वो जब भी यूज होगा वो अपने मन मुताबिक से चलेगी। तो वही चीज़ है, आया इसके लिए है, लेकिन यूज किसके अनुसार होगा, इस एडजेक्टिव साउंड के अनुसार, इस एडजेक्टिव के साउंड के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक का साउंड कैसा है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो इसलिए इसके आगे ए लगाया गया, और ये क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। ये क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया तो वहाँ पे ए का यूज हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ईच का यूज किया गया, बताए थे ना कि ईच का जब यूज किया गया हो भाई, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। देखिए डेज का यूज किया गया है, डेज क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना। बस सेम क्वेश्चन यही है आपका। ये कहता है ईच मैन एंड ईच वोमेन, यहाँ पे देखिए ईच का यूज कर दिया है, लेकिन इसमें ईच का यूज नहीं किया उसने, तो उसने इसी दो नाउन को आपस में यहाँ पे जोड़ दिया। और लेकिन यहाँ पे ये भी एक सब्जेक्ट बन गया और ये भी एक सब्जेक्ट के काम कर दिया। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे खाली स्थान दिया है, यहाँ पे ए लगेगा, ए वोट। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि हैव का यूज कीजिएगा, हैज का यूज कीजिएगा, कैन का यूज कीजिएगा या मस्ट का यूज कीजिएगा, किसका यूज कीजिएगा। सेम तो फंक्शन है आपके सामने, क्या जरूरी है हमको सेंटेंस का मीनिंग लगाना। सेंटेंस बस स्ट्रक्चर को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है ना, तो सेंटेंस को पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। स्क्रीन पे जो होता है ना, जब क्वेश्चन आता है सामने, तो माइंड इतना स्पीड काम करने लगता है कि नज़र दौड़ने, कहाँ गलती है। बस यही होगा कि दोस्त आप प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी भी टीचर के पास पढ़िए, उससे मतलब नहीं, बस आपको डिपेंड है कि अपने आप में प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन पे जितना वर्क कीजिएगा, क्वेश्चन को जितना तोड़िएगा क्वेश्चन को, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। ये तो पीटी का क्वेश्चन देखें, मेंस का जब सीजीएल मेंस का क्वेश्चन देखिएगा ना, 3-3 4-4 लाइन में आता है स्क्रीन जब क्वेश्चन खुलता है। अब दिमाग ख़राब कर देता है कि सारा पकड़े तो पकड़े इसमें कहाँ एरर है। अब उतना हम पढ़ेंगे, सेंटेंस का मीनिंग लगाएंगे, तब तो ऊपर से नहीं नीचे से टॉप कर जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में 1-1 मिनट काम करता है, 1-1 मिनट क्या, 1-1 सेकेंड में खेल हो जाता है। बात समझ रहे हैं दोस्त। जो एग्ज़ाम देते होंगे उसे वो खुद पता होगा उसको, क्योंकि इस चीज़ से हम लोग गुजर चुके हैं और गुजर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, इसके साथ क्या यूज होगा, हैज का यूज करेंगे भाई, यहाँ पे हैज का यूज करेंगे। यहाँ पे इतना पर प्रैक्टिस करवा देंगे ना, ऑफलाइन में इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देते हैं ना कि लड़का लोग बोलने लगता है कि सर छोड़ दीजिए, अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब थक गए। आप तो इसको कखनियों देखेंगे तो मार देंगे इधर, सेंटेंस का मीनिंग का मतलब नहीं है। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। और पटना में एक ऑफलाइन क्लास चल रहा है और इनको भी एडमिशन लेना है। एडमिशन ओपन है बाजार समिति बकरी मंडी पुल के पास, बाजार समिति बकरी मंडी पुल के पास। मिलते हैं दोस्त, अब कल इसी टॉपिक पे क्वेश्चन को आगे प्रैक्टिस करवाएंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में दोस्त। चलिए, थैंक यू दोस्त।